फटाफट से एक बार रूल्स रिवाइज कर लेंगे और आपको पता होना चाहिए कि आपने इसी ऑर्डर में अपने नोटबुक में रूल्स लिखे हैं कि नहीं, ठीक है। सो जस्ट चेक द ऑर्डर इन विच यू हैव रिटन द रूल्स इन योर नोटबुक एंड मैच इट विद द प्रेजेंटेशन, मैच करते जाओ। चलो फटाफट से सबसे पहला रूल डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए दे बोली ना, पहला रूल क्या होना चाहिए? द फर्स्ट रूल इज, सी, पहला रूल इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। तो अगर निष्ठा तुम्हारी चेन 8 कार्बन की है चाहे 10 कार्बन की, दैट डजंट मैटर, उसके अंदर अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है तो आप उसको पेरेंट चेन नहीं लोगे, ठीक है। द सेकेंड रूल इज द प्राइमरी सफिक्स यूज्ड फॉर अ डबल बॉन्ड इज इन, और द्वितीय ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे आइन, ठीक है। इन फॉर डबल बॉन्ड, फॉर ट्रिपल बॉन्ड इट इज आइन। अब निष्ठा थर्ड रूल क्या है? व्हाइल नंबरिंग हमें किसको प्रायोरिटी देनी है? ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द डबल बॉन्ड फर्स्ट, फिर आएगा ट्रिपल बॉन्ड और फिर आएगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो सिड हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड रखना है, दिमाग के अंदर ये सेव कर लेना है कि हमेशा डबल बॉन्ड का ही लोएस्ट लोकेंट आना चाहिए, फिर किसको प्रायोरिटी दोगे? ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर किसको प्रायोरिटी दोगे सबसे लास्ट में? सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। अब द नेक्स्ट रूल वाज द पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड हमेशा किससे इंडिकेट करना है? अगर मल्टीपल बॉन्ड दर्श सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में है तो आप उसको इंडिकेट कैसे करोगे? यू विल राइट कार्बन नंबर 2, जो लोएस्ट कार्बन नंबर है आप उससे उसको इंडिकेट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि अगर मल्टीपल बॉन्ड 2 बार से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर से डबल बॉन्ड 2 बार रिपीट हो रहा है तो यू विल राइट डाइईन। अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार रिपीट हो रहा है तो यू विल राइट डाइआइन, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड 3 बार रिपीट हो रहा है तो ट्राइईन एंड ट्राइआइन। और देबोलीना इसके अंदर एक और चीज याद रखनी है कि वर्ड रूट के अंदर एक्स्ट्रा ए ऐड करना है, ठीक है। हाँ देबोलीना, व्हाट इज योर डाउट बेटा? मैम मेरा यही डाउट था कि मतलब आपने लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस कराए थे उसमें एक में भी आपने ऐसा ए नहीं कराया था। बेटा मैंने डबल बॉन्ड वाले अभी तक कराए ही नहीं है। मैम वो लास्ट में एक क्वेश्चन था ना। नो बेटा, देयर इज नो सच ये रहा मैम, क्वेश्चन। हाँ ये रहा। ऐसा एक ओके इन वाला क्वेश्चन था उसमें नहीं कराया ओके था तो। बेटा, इज देयर डबल बॉन्ड रिपीटिंग 2 टाइम्स? अच्छा ओके, वो सिर्फ रिपीट होता है तभी लगाने का अभी होता है। वर्ड रूट के पीछे ये अच्छा लगाना अच्छा है, अच्छा, ओके। ओके ओके सो ओके। इफ माय डबल बॉन्ड इज बीइंग रिपीटेड तो ही बेटा वर्ड रूट के पीछे ये लगाना है, बाकी नहीं लगाना है, ठीक है। फिर ये हमने रूल्स देख लिए, अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चंस करते हैं। बाकी तुम्हें बाकी के रूल्स तो पता ही है, सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली लिखना है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तुम लोगों को आता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्टली। चलो फर्स्ट को मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से मेरे को पहले सारे स्ट्रक्चर नोट डाउन करके लिख लो पहले अपने अपने बुक में, एंड देन आई विल गिव असाइन पीपल टू इंडिविजुअल क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे इजी वाला है वर्षव, तुम अभी हैंड रेज करो ही मत, अभी हैंड रेज करो ही मत, क्योंकि अभी डिफिकल्ट वाले तो बेटा बहुत पीछे हैं, वो हम करेंगे तब मैं आपको चांस दूंगी, ठीक है। अभी के लिए रहने दो। सिड, अच्छा सिड को आंसर आता है, ओके सिड, हाँ बोलो बेटा। Ma'am, for this first question, हाँ आप आंसर लिखवा रहे हो ना कि डाउट है yes, आपको? ma'am. No, ma'am. But 1,3-diene. परफेक्ट। अब आंसर इज रॉन्ग, फिर से चेक करो। पहले मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है? इज देयर एनी साइड चेन? सिड आपने म्यूट कर लिया बेटा अपने आप को वापस से। Yes, ma'am. So sorry. अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है बेटा? No, ma'am. देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स तो लगाएंगे नहीं। क्या साइक्लिक सिस्टम दिख रहा है आपको? No, ma'am. तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं लगाएंगे, सीधा वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट कितने कार्बन का बनेगा? 4. 4 कार्बन। तो 4 कार्बन अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा ब्यूट, द 4 कार्बन कंटेनिंग वर्ड रूट विल बी ब्यूट। अब बेटा बताइए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, कहाँ से नंबरिंग करूं? Ma'am, कहीं से भी कर दो, सब ओके इक्वली होगा. परफेक्ट। अब बताओ मेरे को कहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखूं? 1 and 3. और फिर क्या लिखेंगे? प्राइमरी Diene. सफिक्स डाइईन। इज दिस करेक्ट? सिड याद करो, अगर 2 बार मल्टीपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है तो व्हाट इज द रूल फॉर वर्ड रूट के लिए? क्या रूल है?
मैम जस्ट a minute. अभी अभी मैंने देबोलीना को यही चीज बताई थी, कम ऑन। ब्यूटेन, अच्छा ओके, BUTA होगा मैम, ऐड ए होगा, ए ऐड होगा, ब्यूटा, ठीक है, सो इट ब्यूटा इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। परफेक्ट, चले गुड। चलो अब संजना, ओके एक सेकेंड ना, हाँ संजना अनम्यूट योरसेल्फ, संजना महेश्वरी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, ये वाले क्वेश्चन का आप लिखवाइए। संजना आपका वॉइस बहुत लैग हो रहा है संजना। मैम पेंटा पेंटा, नाउ ऑडिबल? yes yes now you are audible. Okay, 5 carbon containing word root आएगा पेंटा। ओके देन नंबरिंग कहाँ से करें पेंटा संजना? 1,4 परफेक्ट, सॉरी मैम, पर नहीं नहीं Yeah. कोई नहीं, आप बोलिए नाम बोलिए, पेंटा 1,4 डाइआइन। डाइआइन, परफेक्ट, वेरी गुड संजना। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड, अब है ना सब लोगों का मैं हैंड लोअर कर रही हूँ, मैं किसी को हैंड रेज ऑप्शन किसी को ऑन नहीं करना है, अगर आपको डाउट है तो ही ऑन करना है। मैं पर्सन असाइन करूंगी इंडिविजुअल क्वेश्चन को, ठीक है? ओके, आई नीड आंसर फ्रॉम भव्य। भव्य अनम्यूट योरसेल्फ, भव्य, भव्य अनम्यूट योरसेल्फ। सी इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड नॉट स्विचिंग ऑन योर कैमरा, तो अब मैं सीधा क्लास में से बाहर ही रिमूव कर दूंगी। एटलीस्ट अनम्यूट करो, अगर आंसर नहीं आता है दैट इज फाइन। भव्य, दिस इज द लास्ट चांस। यस मैम। बेटा आप कहाँ हो, आप आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो? मैम वो मतलब मेरा ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैम थोड़ा सा अभी। कोई बात नहीं बेटा, आंसर नहीं आता, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू गिव मी द आंसर, आई एम जस्ट सेइंग कि आप अनम्यूट तो करो तो मुझे पता चले कि आप वहां पे हो कि नहीं हो, ठीक मैम है? हूँ तो सही, हूँ तो सही, हूँ तो सही। ओके, अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग लॉन्ग चेन कौन सी दिख रही है? चलो ये CH3 CH फिर CH2 और CH3। परफेक्ट, ये वाला तुम्हें लॉन्ग चेन दिख रहा है? एक ना, ये नहीं, ये नहीं। ये वाला लंबा दिख रहा है नहीं? हाँ यस। हाँ, बट बेटा आपका रूल है कि आपको उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड को डालना ही है, अच्छा उसको ऐड मतलब करना ही है, आना ही चाहिए चेन में, भले वो लंबा चेन ना हो, ठीक है? यस मैम। ओके, अब हमने इसको डाल दिया। अब बेटा आपको नंबरिंग करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, पर आप प्रायोरिटी किसको दोगे? मल्टीपल बॉन्ड को। यस मैम। तो कहाँ से नंबरिंग करोगे? CH2 डबल बॉन्ड वाले। परफेक्ट, वेरी गुड। अब तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुमने स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर देखे हैं तो ये कौन सा ग्रुप होता है, ये पता है? ना मैम याद नहीं आ कोई रहा। बात नहीं। अब भव्य मेरा एक काम करना, आज का क्लास खत्म होते ही तुम मुझे कॉल करोगे, ठीक है? यस मैम श्योर मैं मैम। आपका अलग से एक आगे का जितना पार्ट आपका मिस हो चुका है उसका आपको वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा और फिर आई विल अरेंज अ क्लास, श्योर मैम। ठीक है? चलो म्यूट कर लो अभी अपने आप को। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। रुद्रराज, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन? रुद्रराज, ओके, नो रिस्पॉन्स, ठीक है, ग्रेट। सलोनी, सलोनी, what will be the name of this compound? 2-ethyl 3-methyl but 1-ene. 2-ethyl 3-methyl then But 1-ene. but 1-ene, perfect, very good सलोनी। आई होप सब लोग नोट डाउन कर रहे हैं साथ साथ में। चलिए लेट्स मूव टू द फोर्थ कंपाउंड। फोर्थ कंपाउंड के लिए आई नीड आंसर फ्रॉम देबोलीना। देबोलीना अनम्यूट योरसेल्फ। एक काम करते हैं देबोलीना, वेट, आदित्य, आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, कौन सा लॉन्गेस्ट चेन लेंगे? आस्था, आप ट्राई करना चाहोगे? लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड कौन सा बनेगा? देव, देव चंद्रा, यस मैम। बेटा आप बताइए। 6 कार्बन कंटेनिंग परफेक्ट, कौन सा वाला ले सकते हैं हम इसमें?
मैम एकदम स्ट्रेट हेक्स। वेरी गुड, स्ट्रेट चेन। ओके बेटा, नंबरिंग कहाँ से शुरू करूं मैं? मैम 2। मतलब यहाँ से राइट से कि नहीं नहीं, लेफ्ट लेफ्ट साइड लेफ्ट से? लेफ्ट लेफ्ट यहाँ से कि यहाँ से? लेफ्ट लेफ्ट मैम। ओके, सो यहाँ से आप बोल रहे हो, राइट? यस मैम। ओके, अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूं बेटा तो मल्टीपल बॉन्ड का नंबर कितना आ रहा है, देखो जरा। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूं तो मल्टीपल बॉन्ड का नंबर कितना आ रहा है देव? तो लोअर नंबर कहाँ आ रहा है देव? हम लेफ्ट साइड से आया ना। देखो यहाँ से नंबरिंग लोअर आया ना, मल्टीपल बॉन्ड को देखो बेटा, ओह आप यस ग्रुप को मत देखो, ठीक है? तो यहाँ पे लोअर नंबर हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है? मल्टीपल बॉन्ड को, ठीक है? तो अब आप इसका नाम लिखवा पाओगे? दिस नंबरिंग इज करेक्ट, जो नीचे लिखी हुई है। यस मैम। ओके, मैम एन। देखो यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, ये ग्रुप को क्या बोलते हैं देव? मैम इथाइल। परफेक्ट, नीचे वाला इथाइल और ऊपर वाला कौन सा है? मिथाइल। परफेक्ट, दोनों कौन से कार्बन पे कनेक्टेड है? मैम फोर्थ वाला। परफेक्ट, तो अब क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखते हैं अल्फाबेटिकली? एन इथाइल। इथाइल होगा। 4 इथाइल, 4 इथाइल। फिर 4 मिथाइल। परफेक्ट, कितने कार्बन्स हैं? 6 हेक्स। तो हेक्स, वेरी गुड। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? हेक्साइन। आइन, पर कौन से कार्बन पे लिखोगे आइन? हम फर्स्ट पे हैं। वेरी गुड, सो Hexane. 1 आइन। यस मैम। वेरी गुड देव, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गिव चांस टू मृणाल। मृणाल, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बेटा ये वाला क्वेश्चन आप करोगे अभी, जो नेक्स्ट स्लाइड पे दिख रहा है। हाँ बोलूँ अभी? हाँ हाँ, लॉन्गेस्ट चेन बताओ पहले तो। बीच वाली डबल बॉन्ड जिसमें। ओके, अब मेरे को ये बताओ बेटा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड का कौन सा नंबर आएगा? तो नहीं मैम, पर राइट टू लेफ्ट करेंगे अभी। वेरी गुड, यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का 2 नंबर आ रहा है, ठीक है? यस। वेरी गुड, अब नाम लिखवाइए। अभी 3 नहीं बेटा 4 पे है 4, फिर 5 पे 2 है। हाँ 5 ठीक। मैं अच्छा ठीक है, वो 5 है, सॉरी। हम्म। 4 मिथाइल, नहीं 4,3 बेटा 3 कैसे? 4,5 यार मैम, वो हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 4,5 4,5। 4,5 ट्राई मिथाइल। ओके, अब एक सेकंड मृणाल, अगर आप ट्राई मिथाइल बोल रहे हो तो तीसरा मिथाइल ग्रुप भी कहाँ है वो भी बताना पड़ेगा। 4,5,5 वेरी गुड, अब लिखवाओ ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल, फिर 1 2 3 4 5 6 हेक्स। वेरी गुड, हेक्स 2 इन। हेक्स 2 इन, परफेक्ट, वेरी गुड मृणाल। चलो आदित्य बोलिए बेटा, डाउट है आपको आदित्य? नो मैम, डाउट नहीं है। आंसर देना है अभी इस कंपाउंड का? यस मैम। ओके, इस कंपाउंड का दीजिए, चलिए। मैम 135 हेक्साट्राइन होगा इसका। परफेक्ट, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 एंड 6, बराबर बराबर बोलो अभी। हेक्स, 13 हेक्स, हेक्सा, फिर 1 3 3 और 5 ट्राई। ट्राइन। परफेक्ट, वेरी गुड आदित्य। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। दर्शा, दर्शा अनम्यूट योरसेल्फ। दर्श, यस मैम। बेटा बताइए इसमें लॉन्ग चेन कौन सी होगी? मैम 5 कार्बन वन। ओके ठीक है, तो ये लॉन्ग चेन हो गई। कहाँ से नंबरिंग करूं दर्श, राइट से कि लेफ्ट लेफ्ट से? टू राइट। वेरी गुड, परफेक्ट। ओके, दर्श कितने आपको फंक्शन, ये सब्स्टिट्यूएंट कितने दिख रहे हैं? 3। कौन कौन से? CH3 ये 2,4,4 ट्राई मिथाइल। वेरी गुड, 2,4,4। दर्श अभी प्रैक्टिस कर रहा है, परफेक्ट दर्श, वेरी गुड। ट्राई मिथाइल और फिर पेंट 2 इन। वेरी गुड, चलिए परफेक्ट, वेरी गुड दर्श। सो आई होप सब लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। ग्रेट, अब धीरे धीरे बच्चे जाग रहे हैं। यस, प्रीत परयानी। यस मैम। बेटा ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। आप कर पाओगे? नहीं मैम।
कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे प्रीत क्या लिखा हुआ है, देखो C2H5 ट्वाइस। C2H5 का मतलब क्या होता है प्रीत? देखो C2 मतलब 2 कार्बन, यस ठीक है, एंड H5 मतलब कितने? देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूं तो इस कार्बन के साथ CH3 और इस कार्बन के साथ CH2, ठीक है, ऐसे याद रखना। C2H5 मीन्स इथाइल ग्रुप। यस ओके, नाउ सी प्रीत, अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूं, अब आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए स्ट्रक्चर ओपन करके दे रही हूँ। नाउ यू विल टेल मी कि इसका नाम क्या आएगा, वो आप लिखवाओगे, ठीक है। आई विल जस्ट गिव यू द स्ट्रक्चर। देखो मैं स्ट्रक्चर को ओपन कर रही हूँ, एवरीवन लुक एट द स्क्रीन। सी, हमेशा आपको ओपन स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, कभी कभी कंडेंस स्ट्रक्चर भी मिलेगा, तो आपको आना चाहिए कि उसको ओपन कैसे करें। ओके प्रीत, कैन यू टेल मी कौन सा लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन बनेगा यहाँ पे? हम 6 कार्बन वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ये 6 कार्बन वाला हमने चेन बना लिया। अब बेटा नंबरिंग कहाँ से करें? मैम राइट टू लेफ्ट। सॉरी हाँ बेटा, ये यहाँ पे CH2 CH3 ऐसे है, सॉरी हाँ, दिस वन इज CH2 CH3। हाँ, तो हम नंबरिंग कहीं से भी करें, देखो यहाँ से भी नंबर क्या आ रहा है, 1 2 3, और यहाँ से भी 1 2 3, ठीक है। ओके, अब लिखवाओ प्रीत, नाम लिखवाओ। ये कौन सा ग्रुप है प्रीत? इथाइल। और ये वाला भी कौन सा है? इथाइल। तो कौन से कार्बन्स पे है? 3 and 4। तो क्या लिखेंगे? 3, 4। मैम 2 बार रिपीट हो तो क्या लिखते हैं बेटा? नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं, याद रखना, डाई, ठीक है। डाई, यस। तो डाई इथाइल, और 6 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आता है प्रीत? पेंटा एंड हेक्सा। देखो हेक्सा आता है, हेक्स, ठीक है। यस। ओके, अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, कौन से कार्बन पे? 3rd पे। 3rd पे, तो यू विल राइट हेक्स 3, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो ईन, ओके ठीक है, वेरी गुड। चलिए प्रीत ने एक क्वेश्चन और कर दिया है, अभी आगे बढ़ते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन, एवरीवन क्विकली नोट डाउन इन योर नोटबुक, ये आपका होमवर्क बन जाएगा, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। These 2 questions are in your homework, अभी हम नहीं करेंगे। If you want you can take the screenshot also, screenshot ले लीजिए, पर ये लास्ट के 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क हैं। And how many of you have not solved homework sheet 1, 2 and 3? अभी भी अगर नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि होमवर्क शीट 1, 2 and 3 के साथ आज के क्लास के बाद जुड़ जाएगी 4 and 5, तो वो भी आपको करनी है। Yes, Sid, what is your doubt? Mom, to answer the last one. नो बेटा, अभी नहीं, ये होमवर्क में दे दिया है, ठीक है। Oh, sorry, mom. कोई बात नहीं, अभी ये होमवर्क में दिया हुआ है, जल्दी सब लोग नोट डाउन कर लिए हैं? थम्स अप दे दो फटाफट से, मैं आई एम मूविंग द स्लाइड। आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, नॉट ओनली दिस पार्ट। ओके, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव टू द सेकंड वीडियो जो आप देख के आए हो, रूल्स फॉर द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग 1 फंक्शनल ग्रुप। अब वो कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप होगा दर्श, फिर होगा मल्टीपल बॉन्ड, और फिर होगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अभी वही सारे कंपाउंड हम पढ़ेंगे जिनके अंदर ये 3 चीजें होंगी, एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा और सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। अब दर्श हमेशा लोएस्ट लोकेंट की प्रायोरिटी किसको दोगे? फंक्शनल ग्रुप को, उसको लोअर नंबर आना चाहिए, फिर मल्टीपल बॉन्ड एंड फिर सब्स्टिट्यूएंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब इसके रूल्स फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, आपने ऑलरेडी नोटबुक में लिखे होंगे, अगर नहीं लिख रहे हो अभी भी तो यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो बुक 2 है वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर है। आपको हम आई गेस ये 1000वीं बार बोल रहे हैं, और अगर अभी भी आपने बुक नहीं बनाई ऑर्गेनिक की तो आप पीछे से बहुत पछताने वाले हो। सो मेक अ सेपरेट नोटबुक, यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग टिल नाउ, अभी तक कुछ बहुत बिगड़ा नहीं है, अभी भी बना सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग। आपने ये टेबल देखा हुआ है, आपने ये सारे फंक्शनल ग्रुप भी पढ़े हुए हैं, तो अब अगर आज के क्लास में मुझे किसी ने बोला कि मैम ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तो C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, मतलब कीटोन नहीं होता है, वो तो कुछ एसिड होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी के अभी धृति इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सारे मैं तुमसे ही पूछने वाली हूँ कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। धृति, धृति को बहुत नींद आती है क्लास में, तो हम धृति को ही पकड़ेंगे और धृति आपको सारे फंक्शनल ग्रुप बताने रहेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। चलो जल्दी जल्दी लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। पहला रूल क्या है?
हमेशा कौन सी चेन सिलेक्ट करोगे? कौन सी चेन सिलेक्ट करोगे? जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए और जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए। ठीक है, हमेशा वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर ये तीनों चीजें आ जाए। ठीक है, सेकेंड रूल इज फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है, ये तो सबने लिखा हुआ ही होगा। थर्ड रूल इज ऑल द रूल्स फॉर नेमिंग द साइड चेन्स एंड सब्स्टिट्यूएंट आर सेम। जो आपने अल्केन में पढ़ा था वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। टेबोलिना उनको अल्फाबेटिकली ही लिखना है। ठीक है, अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई ही लिखना है, 3 बार हो रहा है तो ट्राई ही लिखना है। वो सारे रूल्स यहाँ पे एज इट इज आएंगे। अब नेक्स्ट रूल इज अगर फंक्शनल ग्रुप खुद 2 बार रिपीट हो रहा है या 3 बार रिपीट हो रहा है तो आप क्या लिखोगे? डाई ट्राई टेट्रावर्ड फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के आगे। ठीक है, पर आपने एक और इस रूल में पढ़ा था चीज कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, स्पेसिफिकली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर 3 बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको उन कार्बन्स को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देबोलिना मैंने आपको ये चेन दी हुई है पर इसमें मैंने आपको 3 COOH ग्रुप कनेक्टेड दिए हुए हैं, तो while deciding the parent chain you will not take into account the carbon atoms of the functional group। आप सिर्फ ये 3 कार्बन एटम को कंसिडर करोगे, इन सबको नहीं करोगे। इज दिस क्लियर? और अगर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं धृति तो उनको क्या लिखना है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 3 एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या लिखोगे? ट्राई कार्बाल्डिहाइड। और अगर 3 साइनो ग्रुप हैं तो ट्राई कार्बोनाइट्राइल। आई होप ये सब रूल्स आप लोगों ने लिखे हुए हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो अभी भी टाइम है, वीडियो लेक्चर देख के लिख लेना। द लास्ट रूल वाज कि हमेशा प्रायोरिटी किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप टू बी गिवन दी हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर आता है डबल बॉन्ड, फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड और सबसे कम प्रायोरिटी मिलती है सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, सो ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ना वो दिमाग के अंदर सेव हो जाना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करें। भगवान का नाम ले लो और शुरू करते हैं। वो हमारा डिफिकल्ट पार्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। स्टार्टिंग में तो इजी होता है, दर्श को पता है, स्टार्टिंग में तो इजी होते हैं, फिर ही डिफिकल्ट शुरू होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, आई एम गिविंग यू गाइज 2 minutes टू नोट डाउन द स्ट्रक्चर्स, फिर हम शुरू करेंगे आस्किंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट फॉर द आंसर। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम आपको नहीं पूछती है, बार बार भूल जाती है आपको पूछना, तो आप चैट बॉक्स में आंसर डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं चैट बॉक्स देख ही रही हूँ। कौन से चैट बॉक्स पे डालोगे? नेजल भट्ट, नॉट नेजल जोशी। ठीक है, ओके धृति अनम्यूट योरसेल्फ। पहले ये बताओ पहले कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप मैम, कौन सा है इस पहले कंपाउंड में? मैम OH। OH ग्रुप को क्या बोलते हैं धृति? तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैंने तुम्हें बोला था। नहीं मैम, ले लिया, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी नहीं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? नोटबुक के पेजेस टर्न करो, हमारा जो सेकंड क्लास हुआ था उसको याद करो। यस संजना, परफेक्ट आंसर। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स। हाँ, सेकेंडरी सफिक्सेस में लर्न सर्च करो कि ये कहाँ तुमने पढ़ा था इस ग्रुप को। पेजेस टर्न करो और देखो। यस दर्श, वेरी गुड। वसव, वेरी गुड। Yeah, alkanols and alcohols. अल्कोहल, दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोहल। और नाम के पीछे क्या लगाते हैं सफिक्स में? ऑल। परफेक्ट, चलो थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। हम सलोनी से पूछते हैं। सलोनी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी? 4 परफेक्ट, तो कहाँ से नंबरिंग करूं, ऊपर से कि नीचे से? नीचे से। वेरी गुड। क्यों नीचे से नंबरिंग करते हैं? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस। परफेक्ट, वेरी गुड। नाउ कैन यू सी एनी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दिस चेन? नहीं। सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है? श्योर? नहीं सॉरी, OH। OH सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी है भाई, वो तो आपका है फंक्शनल ग्रुप।
सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है जो नाम के आगे लगाता है? हाँ, क्या बोला आपने? सॉरी, इथाइल ग्रुप। इथाइल, परफेक्ट। कौन से कार्बन पे इथाइल ग्रुप? 2 ओके, नाम लिखवाइए। 2 इथाइल ब्यूटान 1 ऑल। 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, परफेक्ट, वेरी गुड सलोनी। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। सिड अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बेटा सेकंड कंपाउंड आप करवाएंगे। ओके मैम। कौन सा लॉन्गेस्ट चेन लें बेटा? मैम 1 2 3 4 5 6 मैम फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम CHO and going towards the left towards CH3 यहां से शुरू करूं? मैम that CH डबल बॉन्ड CHO लिखा है ना मैम आपने टॉप पे? CH2 है बेटा, ये CH2, CH डबल बॉन्ड ओके मैम, CH2। सो सॉरी, सो आई थॉट इट इज CHO। सो मैम बीच वाला मिडिल वो होगा। ओके परफेक्ट। अब बताइए बेटा नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? मैम फ्रॉम दैट टॉप राइट साइड। रॉन्ग आंसर। ओह सॉरी मैम, लेफ्ट साइड, सॉरी। ऑब्वियसली अगर राइट रॉन्ग है तो लेफ्ट ही आएगा ना, पर लेफ्ट मैम क्यों आएगा एक्चुअली वो आंसर दो। मैम वो CHO उसका माइंड में घूम रहा है इसलिए लेफ्ट से होगा। लेफ्ट से होगा क्यों पर लेफ्ट से? क्योंकि मैम कीटोन है ना एट हाँ, सेकंड कार्बन। प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप ग्रुप को। परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए तो मैम नाम होगा 1 एक 2 सेकेंड ना, फोर्थ कार्बन यहाँ पे, फिफ्थ ऊपर और सिक्स्थ भी ऊपर। अब लिखवाओ कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं तुमको? मैम 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल, 6 ओन, 6 सिड। पहले ये देखो कि sorry, तुम्हारे पास hex कितने on. सब्स्टिट्यूएंट है। देखो एक ये सब्स्टिट्यूएंट है ओके और एक ये भी एंड तो 3 सब्स्टिट्यूएंट है। मिथाइल, 4 प्रोपाइल 3 मिथाइल हेक्स ओन, ऐसा ही कुछ होगा। पहले ये बताओ अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, मिथाइल के प्रोपाइल? इथाइल, सॉरी मिथाइल के प्रोपाइल। एक मिनट, एम मैम वो आएगा, मिथाइल आएगा। तो हम पहले लिखेंगे मिथाइल आएगा। पहले 3 मिथाइल, 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल हेक्स, हेक्स से अब डबल बॉन्ड कहाँ है? नहीं 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 नहीं, हेक्स, हेक्स, फिर डबल बॉन्ड कहाँ पे है? कौन से कार्बन पे? 5 फिर ईन, ओ इन ओन, फिर 2 कार्बन पे क्या है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम ओन आएगा। के पीछे क्या लगाते हैं? ओन। ओन। ओके नाउ एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, कम ऑन क्विकली स्क्रीन पे देखो। अब हमेशा जब 2 वॉल्स जो हैं साथ में आते हैं तो अब आपको एक वॉल को ओमिट करना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप इन और ओन लिखते हो तो ये ई और ओ साथ में आ रहे हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है? ई को ओमिट कर देना है फ्रॉम द नेम। इज दिस क्लियर? हमेशा याद रखो आगे वाले में से वाउल को हटा दो, ठीक है? सो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल हेक्स 5 इन 2 ऑन। चलो लेट्स मूव अहेड। थर्ड क्वेश्चन। वसव अनम्यूट योरसेल्फ, वसव अनम्यूट योरसेल्फ, कम ऑन। बहुत इजी है, जल्दी जल्दी करवाओ। मैम स्ट्रेट चेन है मैम, राइट हैंड साइड से मैम शुरू करेंगे लोकेंट्स को मार्क करने का। और मैम फिफ्थ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल ग्रुप। वेरी गुड। तो मैम पहले आएगा 5 मिथाइल, देन हेक्स, हेक्स 3 ओन, हेक्स 3 ऑन, परफेक्ट, वेरी गुड। पर बेटा आपने एक और चीज खा ली, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं मैम, एक मिनट मैम, हेक्सेन होगा, हाँ, ANE होगा, मतलब AN। आप एक प्राइमरी सफिक्स को खा गए, तो मतलब हेक्सेन पहले आएगा, फिर ई हटा के हम क्या लगाएंगे? ऑन, ठीक है? ओके वेरी गुड। चलिए लेट्स मूव अहेड। हम चांस देते हैं देबोलीना को। देबोलीना अनम्यूट योरसेल्फ, कम ऑन। मैम राइट साइड से बनेगा, कहाँ से? मतलब ऊपर से कि नीचे से, ये हाँ, नीचे से, हाँ ओके उधर से लेफ्ट साइड तक। ओके। फिर बाद में 1 कहाँ और से? एक मिनट, हाँ नीचे से 1 2 3 4 5 नीचे से उस बाजू तक। फिर बाद में 2,4,4 ट्राई मिथाइल, परफेक्ट। हाँ ट्राई मिथाइल। 5 मैम आप कार्बन है मत तो बोलना, आप मत बोलना, हाँ। फिर पेंटेन,
N तक आएगा, फिर डैश हाइफन आई मीन 1 all. परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। देवांजना अनम्यूट योरसेल्फ। देवांजना अनम्यूट योरसेल्फ। मैम देवांजना क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है तब तुम्हें सुनाई देता है, मैं बुलाती हूँ नहीं सुनाई मैम, मैंने वो चालू कर दिया, वो तभी भी बोल रही थी तो आपको सुनाई दे गया। ठीक है, चलो मेरे को ये बताओ कौन सा चेन लूँ? यहाँ पे तो वैसे भी एक ही चेन है। हाँ मैम, ये पेरेंट चेन। ओके, कार्बन्स कहाँ से नंबर करें, यहाँ से कि यहाँ से? मैम यहाँ पीछे राइट टू लेफ्ट। बेटा राइट टू लेफ्ट कैसे? आपका फंक्शनल ग्रुप जो है वो है कीटोन, उसको ओ लोअर हाँ, नंबर सॉरी मिलना चाहिए। सॉरी, अरे मैम वो स्टार्टिंग वाला ही चल रहा है दिमाग में, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे नंबरिंग कर दूं? हाँ मैम। ओके, नाउ कैन यू टेल मी कितने कार्बन आइटम्स दिख रहे हैं आपको? 8। 8। तो कौन सा वर्ड रूट आता है? मैम ऑक्ट। ऑक्ट, वेरी गुड। अब ऑक्ट के बाद आपको प्राइमरी सफिक्स लगाना है। क्या प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे? देखो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो दोनों को बताना पड़ेगा आपको। हाँ, तो नंबर क्या आएगा डबल बॉन्ड का? डबल बॉन्ड का नंबर 3। वेरी गुड। सो ऑक्ट 3, फिर क्या 3 लिखेंगे? इन। इन, वेरी गुड। और फिर ई नहीं आएगा। ई नहीं आएगा, परफेक्ट। और फिर और फिर 6 आइन। 6 आइन, ई आएगा अभी भी? नहीं, ये अभी भी ई नहीं आएगा। वेरी गुड। अब बताओ कीटोन में क्या लगाते हैं नाम के पीछे? ओन। वेरी गुड, परफेक्ट। और अब फिर देबांजना जस्ट अ सेकेंड, बेटा क्या वाई एक वाउल है? नो। तो यहाँ पे आप ई को ओमिट करोगे? हाँ, नहीं 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 ठीक है, ओके, नहीं। परफेक्ट। सो देबोलीना ने सॉरी देबांजना ने बिल्कुल सही आंसर लिखवा दिया है हमें। सो ऑक 3 इन, 6 आइन, 2 ऑन। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड क्विकली। स्टार्ट सॉल्विंग, start solving. You have 5 minutes to note down. 5 minutes to note down. I need answer now from Shelly. Shelly, unmute yourself. यस मैम। ओके बेटा बताइए कि कौन सा लॉन्गेस्ट चेन बनेगा कितने कार्बन का? मैम वो स्टार्टिंग में 5 वाला। ओके, यही वाला 5, राइट? यस मैम। कहाँ से नंबरिंग करूं बेटा? मैम कोई भी चलेगा। ओके, अभी देखो वही गड़बड़ हो गई। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग किया तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, और नीचे से नंबरिंग किया तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे तुम देखो ध्यान से कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है? CH3O। इसको क्या बोलते हैं? ओ सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट जब हमने पढ़ा था सेकेंडरी प्रीफिक्सेस में। 1 सेकेंड। कोई बात नहीं, आप देख लो एक बार फिर मेरे को बताओ। अल्काइल ग्रुप। अल्काइल के बाद क्या पढ़ा था? अल्कोक्सी ग्रुप। यस, तो ये OCH3 क्या होता है? अच्छा, अल्कोक्सी ग्रुप। पर कौन सा अल्कोक्सी? CH3 मींस कौन सा अल्कोक्सी हुआ ये? मिथॉक्सी। एंड दिस वन इज इथॉक्सी। तो अब बताओ, अब यहाँ पे जब दो सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहे हो, देखो यहाँ पे भी 2n4 और यहाँ पे भी 2n4, तब आप किसको प्रायोरिटी देते हो? किसको प्रायोरिटी देते हो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यस, वेरी गुड। तो इथॉक्सी पहले आना चाहिए। ओके। तो हम नीचे वाला नंबरिंग हटा देते हैं, ऊपर वाला ही रहने देते हैं। अब बताइए क्या नाम लिखूं इसका? 2 इथॉक्सी। परफेक्ट, 4 मिथॉक्सी। वेरी गुड। वर्ड रूट? 3 नो पेंट। 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 डबल बॉन्ड या इन ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, वेरी गुड। इन 3 ऑन। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। आदित्य, आदित्य अनम्यूट योरसेल्फ। आदित्य, यस बेटा, कौन सा लॉन्गेस्ट चेन बनेगा 7th क्वेश्चन में? थर्ड। 7th क्वेश्चन में कौन सा लॉन्गेस्ट चेन बनेगा बताओ?
कहाँ से शुरू करूं? मैम लेफ्ट से। अब याद रखना, हमेशा फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से शुरू होना चाहिए, ठीक है? ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। CHO एंड COOH दे आर चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स, हमेशा वहां से चेन की शुरुआत करनी, ठीक है आदित्य? यस मैम। ओके, नाउ कहाँ से नंबरिंग करें? ऊपर से कि नीचे से? किसको नीचे प्रायोरिटी से, देते हैं? नीचे से, नीचे यस, से। वेरी गुड, नीचे से। अब बताइए सब्स्टिट्यूएंट, ये कौन सा है और ये कौन सा है? CH3 CH2 को क्या बोलते हैं आदित्य? ओके, हिया CH3 CH2 को क्या बोलते हैं? इथाइल। इथाइल। और ये कौन सा ग्रुप हुआ हिया? मिथाइल। मिथाइल। तो इसका नाम क्या बनेगा हिया? 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 आल। 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 आल। ब्यूटेन 1 आल। परफेक्ट, वेरी गुड हिया। आई होप सब लोग लिख रहे हैं, साथ साथ में लिखते जाओ, हाँ मैं चेक करूंगी लास्ट में। वेरी गुड हिया। मृणाल, अनम्यूट योरसेल्फ। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, बट हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे। चलो, ये कौन सा ग्रुप है बेटा? कीटोन। देखो, C डबल बॉन्ड O के साथ एक और ऑक्सीजन है, उसको क्या बोलते हैं? अरे ऑक्सी नहीं, हम याद नहीं अभी। किसी को याद है? हैंड रेज ऑप्शन ऑन करो, आई विल गिव यू अ चांस। C डबल बॉन्ड O O, विच ग्रुप इज दिस? यस हिया, कौन सा ग्रुप है ये? एस्टर। एस्टर ग्रुप, वेरी गुड। ओके ग्रेट। एस्टर ग्रुप में क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं? याद है किसी को? अगर आपका एस्टर ग्रुप है और हमेशा नॉमेनक्लेचर में क्या रूल फॉलो होता है? सलोनी, क्या करते हैं एस्टर के नॉमेनक्लेचर में? एल्काइल ओएट यूज होता है। ओके, अल्काइल कौन सा लिखते हैं, इस पार्ट को कि इस पार्ट को? और जो ऑक्सीजन से वेरी गुड, कनेक्टेड है। हमेशा जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उसको पहले लिखने का होता है, और फिर बाकी बचे हुए कार्बन के पीछे O8 लगाना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप कौन सा है? C2H5, जिसको आप बोलते हो इथाइल ग्रुप। तो हमेशा इथाइल को पहले लिखोगे, जो ऑक्सीजन से चीज कनेक्टेड है उसको पहले लिखो। सो राइट इथाइल, देन कीप हाइफन, हाइफन लगा दो। इज दिस क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? तुम्हें कार्बन्स को काउंट करके नाम के पीछे O8 लगाना है, पर धृति यहाँ पे तो कार्बन को काउंट करके साथ साथ आपको ब्रोमो को भी लिखना पड़ेगा, राइट? तो कैसे करेंगे हम? पहले तो कार्बन को नंबरिंग कर देते हैं। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो है दैट विल बिकम कार्बन नंबर 1, फिर ये आ जाएगा 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब देबोलीना शुरू कैसे करेंगे? हमेशा चेन को शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूएंट से। So substituent is bromo, which is present on carbon number 2. तो you will write 2 bromo. Okay, मैम ने गलती से इसको कैपिटल कर दिया है, make it small. ठीक है? So 2 bromo. अब कितने कार्बन दिख रहे हैं हमें? 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन हैं, तो क्या वर्ड रूट आएगा? ब्यूट। नो डबल बॉन्ड तो ब्यूटेन, राइट? अब ब्यूटेन का ई हटा के नाम के पीछे क्या लगाना है? O8, जैसे सलोनी ने बताया था। एस्टर में हमेशा अल्काइल अल्केनोएट ऐसा लिखते हैं, ठीक है? इज दिस क्लियर? आई नो अभी मैंने आपको बोला था थोड़े थोड़े डिफिकल्ट वाले शुरू होने चालू होंगे, ठीक है? सो दिस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट वन। बेटा इथाइल मैंने इसलिए लिखा दर्श कि हमेशा ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड है चीज उसको पहले लिखते हैं, ठीक है? एस्टर के अंदर जब तुम अपना नोटबुक खोलोगे और उसमें एस्टर चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो भी चीज ऑक्सीजन से कनेक्टेड है उसको हमेशा पहले लिखते थे। यस देबोलीना, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैम हमने इधर ये OCH C2H5 को इथॉक्सी करके क्यों नहीं कर दिया? बेटा बिकॉज दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, लाइक आई टोल्ड यू। OCH3 आपको इथॉक्सी कब लेना है? जब वो कार्बन से कनेक्टेड हो। अच्छा अच्छा। Okay, when it is connected with the carbon chain
एंड नॉट विद द फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ। यहाँ पे कार्बोनिल से जब वो कनेक्टेड होता है, दिस बिकम्स एस्टर फंक्शनल ग्रुप। ओके, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड बहुत इजी है, ये मैं धृति से सॉल्व करवाना चाहूंगी। धृति, अनम्यूट योरसेल्फ। लॉन्गेस्ट चेन, Yes, ma'am. लॉन्गेस्ट चेन बेटा। The straight. स्ट्रेट चेन, वेरी गुड। अब नंबरिंग कहाँ से करें धृति? Ma'am, पीछे से. राइट से, राइट? CHO से. वेरी गुड। 1 Yeah. 2 3 4 एंड 5। थर्ड कार्बन पे क्या दिख रहा है आपको? Methyl. वेरी गुड। सो कैसे लिखेंगे बताइए? 3 methyl. वेरी गुड। कितने कार्बन है टोटल? 5. 5। तो क्या वर्ड रूट लिखेंगे? Pent. वेरी गुड। क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं तो pentane. वेरी गुड। अब बताइए नाम के पीछे CHO ग्रुप। CHO ग्रुप में क्या नाम के पीछे लगाते हैं? CHO. एल्डिहाइड। Al. Pentanal. वेरी गुड। सो पेंटेनल। वेरी गुड। चलिए, धृति ने बिल्कुल सही आंसर लिखवा दिया है। चलिए, दे बोली ना, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ, कम ऑन, Yes, लास्ट ma'am. वन। मैम मैं वो एक्सपैंड ही कर रही हूँ, एक मिनट। चलो मुझे भी लिखवाओ, तुम कर रहे हो तो हाँ साथ साथ मैम, में। C डबल बॉन्ड OH, वेरी गुड। फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर नीचे Br, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ऊपर एक, नहीं CH2 नहीं होगा, CH होगा, फिर ऊपर एक CH3, फिर सिंगल बॉन्ड में C, फिर नीचे डबल बॉन्ड O, फिर OH। आई होप सही है। सही है? Now, what is the straight chain? What is the longest carbon containing chain? मैम राइट से लेफ्ट। Okay, अब मुझे नंबरिंग बताओ, कहाँ से करूं? C पे 1, C राइट वाले C पे 1, वेरी गुड। फिर उधर से 2 पीछे तक 3 एंड 4, राइट? अब बेटा इसको ध्यान से देखो, क्या आपको दो सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ। किसको प्रायोरिटी दोगे? मिथाइल को कि ब्रोमो को? ब्रोमो। वेरी गुड। तो आप बेसिकली नीचे वाला नंबरिंग यूज करोगे। नाउ टेल मी। एक मिनट है मैम, मैम पापा आ गए थे, सॉरी। कोई बात नहीं, चलो बताओ। 1 2 3, तो 3 नहीं, अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो आएगा, तो 2 ब्रोमो, देन 3 मिथाइल, वर्ड रूट, फिर 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से कार्बन पे है? 4 1 1 4, देन डाई ओन, डाइओइक एसिड। ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है बेटा, वही हाँ, मैंने बोला था। ओइक एसिड, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आई होप सब लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है और सबका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट से। आई एम मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस सिड, व्हाट इज योर डाउट? Ma'am, please can you explain the last one once again? ओके, सी यहाँ पे बेटा आपने पहले तो इस स्ट्रक्चर को, सिड अपने आप को अनम्यूट ही रखो। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को पहले तो हमने ओपन कर दिया, वो आपको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, अब हमने क्या किया बेटा, हम ऊपर से नंबरिंग कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप तो 1 और 4 पे ही आ रहे थे, पर सब्स्टिट्यूएंट देखो, यहाँ पे 2 पे आ रहा है ब्रोमो और यहाँ पे 2 पे आ रहा है, अगर नीचे वाला लेते तो 3 पे आ रहा था ये। ठीक है, सॉरी मैंने दोनों साइड से सेम ही लिख दिया। ओ ठीक है, एक ही सेकंड ना सिड। हाँ, अगर मैं नंबरिंग देखो यहाँ से भी कर सकती हूँ 1 2 3 4 और यहाँ से भी कर सकती हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर ऊपर वाला नंबरिंग लेते तो 3 पे ब्रोमो आ रहा था और नीचे वाला लेते तो 2 पे ब्रोमो आ रहा है। Yes, तो ma'am. हमेशा जब दो सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहे हो तो रूल इज कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको प्रायोरिटी देनी है। Okay, ma'am.
ठीक है, तो इसको हमें प्रायोरिटी देनी है, तो हमने नीचे वाला सिस्टम को सही लिया, ठीक है। यस मैम। ओके, अब C डबल बॉन्ड OH इज, दर्श मैं घर पे आके मारूंगी अगर तूने इसको अल्कोहल बोला तो। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड OH इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये दो फंक्शनल ग्रुप बेटा कौन कौन से कार्बन पे रिपीट हो रहे हैं? 1 and 4 एंड 4 दोनों में। राइट, तो उन्होंने क्या लिखवाया, देबोलिना ने क्या लिखवाया, 1 and 4 वो डाइओइक डाई एसिड। ऑन बोल रही थी, पर दिस इज नॉट कीटोन, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सो Acid. डाइओइक एसिड, एसिड्स। ठीक है। यस मैम। चलिए नेक्स्ट, ओ माय। चलो चलो चलो, अभी तो बहुत ओ माय गॉड निकलने वाला है। चलो चलो जल्दी नोट डाउन द स्ट्रक्चर। बस ये 5 हो जाए फिर आपकी छुट्टी, पर ये 5 होने चाहिए। अगर नहीं हुआ इसमें मैम बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी, ये आपको ही करना है। सो यू हैव 5 minutes, you have 5 minutes, quickly do this। एकदम शांति चाहिए मेरे को, 5 मिनट, आप सोच के समझ के स्ट्रक्चर लिखो। हाँ सेड बोलो क्या हुआ? मैम ये फर्स्ट वाला सेम नहीं है? हाँ सॉरी, हाँ ये फर्स्ट वाला रिपीट हो गया है, प्लीज कैंसिल दिस आउट। फर्स्ट वाला रिपीट हो गया है, स्टार्ट फ्रॉम 12th। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करा मैम। नहीं बेटा करने तो पड़ेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। चलो चलो चलो, कम ऑन जल्दी। सिड लोअर योर हैंड इफ यू हैव डाउट, तो ही हैंड रेज ऑप्शन ऑन किया करो। चलो जल्दी। वसव, 14th क्वेश्चन विल बी योर्स, 14th क्वेश्चन विल बी योर्स, तो आपको आंसर देना है। हिया 12th क्वेश्चन विल बी आंसर्ड बाय यू। मृणाल 13th क्वेश्चन, निष्ठा 15th क्वेश्चन। कम ऑन जल्दी जल्दी। सो मैंने 12th क्वेश्चन किसको दिया है? हिया को मैंने 12th क्वेश्चन दिया है, तो हिया यू विल बी आंसरिंग द 12th क्वेश्चन। बाकी सब लोग चैट बॉक्स में मेरे को आंसर भेज सकते हो, कम ऑन जल्दी। Okay, Hiya, are you ready with the answer? Hiya? हिया बेटा। मैम एक सेकंड में अभी एक्सपैंड कर रही हूँ उसे। ओके ओके, जस्ट कोई बात नहीं, आराम से करो। चलो वसव, आर यू रेडी विथ योर आंसर? ठीक है चलो करो। ओके मैंने सेकंड 12th हिया को दिया था, 13th मैंने किसको दिया था? हैंड रेज ऑन करो फटाफट से, किसको 13th क्वेश्चन मिला था? ओके मृणाल, मृणाल आर यू रेडी? मैम कर रहा हूँ 2 सेकंड। ओके ओके चलो, जिसका हो जाए, जिसको मैंने दिया है फटाफट से हैंड रेज ऑप्शन ऑन करो, बाकी वाले सब लोग चैट बॉक्स में आंसर डालो। And before I forget, the homework of this today's class is homework sheet 4 and 5, जो नोट किया हुआ होगा कंबाइंड नोट्स के अंदर, टेबल के ऊपर ऐसा लिखा होगा होमवर्क शीट 4 and 5, ठीक है। तो वही आपको ले लेना है, पूरा होमवर्क शीट 4 5 सॉल्व करना है। तो आगे के होमवर्क शीट 1 2 3 एंड 4 and 5 कंबाइंड ही है, ठीक है, दोनों क्लब किए हुए हैं, तो वो आपको लिखना है। और उसमें 40 क्वेश्चंस हैं होमवर्क शीट 4 में, जिसमें से 20 आज आप कर रहे हो, अभी कर रहे हो, तो 20 क्वेश्चन आगे के नहीं करने हैं, 20th क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है वसव? 20th क्वेश्चन के बाद वाला होमवर्क शीट 4। ओके वसव ने हैंड रेज किया है, चलो वसव फटाफट से बताओ। मैम आंसर नहीं मैम, वो OH वाला जो नीचे है मैम, उसके बाद वाला बॉन्ड में मैम डबल बॉन्ड नहीं मैम, ऊपर 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 राइट हैंड हाँ यहाँ साइड डबल बॉन्ड है,
उसके बाजू वाला बॉन्ड ये मैम। नहीं, ये Yes, बॉन्ड ma'am. नहीं है, ये गलती हो गई है। ओके मैम। मैम 2 मिनट में देता हूँ हाँ मैं। हाँ हाँ हाँ। Saloni, send me your answer in the chat box for the first question. वेरी गुड सलोनी, परफेक्ट। चलिए हिया में आंसर लिखवा रही है। यस हिया, बोलो बेटा। मैम अब मैंने एक्सपैंड तो कर लिया, बट मुझे लास्ट में जो ऑक्सीजन के साथ जो कनेक्टेड है उसमें थोड़ा डाउट है, उसमें कैसे बेटा ये लिखें? देखो, ऑक्सीजन के साथ कितने कार्बन कनेक्टेड है? 2। तो लेट्स राइट 2 कार्बन। कौन सा ग्रुप हो गया ये 2 कार्बन वाला? अच्छा, इथाइल। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब ये यस कार्बन मैम, नंबर अब 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड 5। 5 कार्बन आपको बनाने। सो 1 2 3 4 एंड दिस इज योर 5th कार्बन। ठीक है, अब उसमें कनेक्ट कर लो कहाँ पे क्या लगाना है। मैम फर्स्ट में CH3 होगा, फर्स्ट कार्बन जो। वो तो है ही बेटा, वो CH3 तो है ही, पर आपको 4th कार्बन पे 2 CH3 और लगा देने, और फिर 3rd पे देखो क्या लगा हुआ है, Br, तो 3rd पे लगा दो Br। चलो अब नेमिंग करवाओ हिया। यस मैम, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो सेंट्रल है वही होगा, एंड राइट हम राइट टू लेफ्ट करेंगे। परफेक्ट। पहले क्या लिखूं? काफी सारे सब्स्टिट्यूएंट्स है बेटा नम फंक्शनल ग्रुप कौन सा है पहले वो आइडेंटिफाई करो। विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था। जहाँ कीटोन, सॉरी एस्टर, एस्टर। एस्टर। एस्टर में हमेशा जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है उसको पहले इथाइल। लिखते हैं। ठीक है, तो इथाइल, फिर ब्रोमीन थर्ड पे है, तो 3 ब्रोमो। वेरी गुड, फिर एंड पेंटेनोइड। बेटा अभी भी आप 2 मिथाइल ग्रुप को तो खा ही गए। हाँ, 4,4 डाई मिथाइल परफेक्ट, पेंटेनोइड। पेंटेनोएट, वेरी गुड। आई होप सबको समझ में आ गया कैसे ये नाम लिखा है हमने। अगर आपका ये नाम नहीं है तो आपका आपने कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे एक ही आंसर मिला हुआ है अभी तक, सलोनी का, एंड दैट इज परफेक्टली राइट। निष्ठा, योर आंसर आपने कौन सा लिखा हुआ है आंसर? बेटा मेरे को समझ में नहीं आया, डाई एल वाला आंसर कौन सा है? अच्छा ओके, लास्ट वाला लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है, ओके। मैंने सेकंड क्वेश्चन किसको दिया था? 13th क्वेश्चन किसको दिया था? मृणाल। मृणाल अनम्यूट योरसेल्फ। मृणाल आपने आइडेंटिफाई कर लिया? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है। ओके ओके, चलो बताओ कौन सा लॉन्गेस्ट चेन होगा? मैम 13th है ना मैम? 13th पहले मैम कार्बन चेन बोल दूं? हाँ। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। बेटा ये यहाँ पे एक और CH3 भी तो है। अरे मैम पहले पहले मैं खाली कार्बन बोल रहा हूँ। हाँ तो बेटा वो खाली कार्बन में तुम्हें इस कार्बन को भी लेना पड़ेगा बेटा, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। अच्छा हाँ, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C C सिंगल बॉन्ड C और फिर ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन। ओके, अब ये दोनों C पे क्या है? वो फर्स्ट वाले C पे एक और CH3, फिर दूसरे में एक CH3। हाँ, फिर नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। लेफ्ट टू राइट नहीं बेटा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CN, अरे नाइट्राइल। हाँ, तो राइट टू लेफ्ट करेंगे। अभी मैम सब्स्टिट्यूएंट CH3 तो 3,2 पहले 3,2 के 2,3। अरे 2,3 डाई मिथाइल। वेरी गुड। फिर टोटल कितने कार्बन है?
अरे ब्यूट वेरी इन गुड। ब्यूट पर इन कहाँ पे, कौन से कार्बन पे? ब्यूट 3 इन बेटा लोअर नंबर लो, लोअर नंबर लो। ब्यूट 2 इन हाँ अब लिखवाओ। इसका क्या था? इसका था नाइट्राइल। नाइट्राइल। सो ब्यूट 2 इन 1 नाइट्राइल। नाइट्राइल। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। मैंने 14 क्वेश्चन वसव को दिया था। वसव अनम्यूट योरसेल्फ, कम ऑन क्विकली। लॉन्गेस्ट चेन। मैम मैम पहले पूरा कार्बन का बता दूं मैम? नहीं, मेरे को लॉन्गेस्ट चेन बताओ। तुमसे मेरे को ये एक्सपेक्टेशन मैम नहीं कि तुमने इसको ओपन किया होगा और फिर किया मैम होगा। 7 एटम्स, रॉन्ग। 7 कार्बन एटम्स मैम। कैसे 7 हुआ? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए मैं बोलती हूँ हर बार ओपन करते टाइम पे ध्यान रखो। तुम लोग क्या गड़बड़ करते हो, स्ट्रक्चर ओपन करते टाइम पे ध्यान नहीं रखते हो कि कितने एंड्स हैं कार्बन के। जहां पे भी लाइन एंड हो रहा है दैट इंडिकेट्स कार्बन का नंबर है वहां पे। अब देखो वसव, नंबरिंग कहाँ से करोगे? चलो वो छोड़ दो, अभी स्क्रीन पे देखते जाओ और मुझे बताते जाओ। नंबरिंग कहाँ से करूँ, नीचे से कि ऊपर से? मैम नीचे से मैम। ओके, क्या नंबर आएगा यहाँ से? 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 एंड 8। 8। अब 5th कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। और 4th कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल। ओके, नाउ टेल मी द नेम। मैम 4 इथाइल 5 मिथाइल। परफेक्ट। टोटल वर्ड रूट क्या आएगा? ऑक्ट। ऑक्ट। डबल बॉन्ड है मैम। कहाँ पे? ऑक्ट 5 इन। वेरी गुड। मैम ई निकल जाएगा। फिर OH ग्रुप कौन कौन से कार्बन पे है देखो? 2 and 6 2,6 6 डाइऑल। परफेक्ट। अब सबको समझ में आया? तो हमेशा चेन को बेटा ध्यान से देखो। कभी कभी क्या होगा, आप लोगों को लगेगा आपने इसको, वसव ने इसको कंसिडर कर लिया हुआ सब्स्टिट्यूएंट में, इसलिए काउंट करने में प्रॉब्लम होगी। सो व्हाइल ओपनिंग द स्ट्रक्चर प्लीज पे अटेंशन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। और उस लॉन्गेस्ट चेन में सभी चीजें आ जानी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप भी आ जाना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाना चाहिए, ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाने चाहिए। ओके, यस मृणाल, व्हाट इज योर डाउट? अरे नहीं मैम, वो पूरा नहीं था। अच्छा, निष्ठा, व्हाट इज योर डाउट बेटा? मैम क्वेश्चन 13 में 2 इन में ई भी आएगा ना, क्योंकि नाइट्राइल में एन है। हाँ वेरी गुड, 2 इन में ई आएगा क्योंकि वावल नहीं है तो वो नहीं हटेगा। वेरी गुड। चलो 15 बोल दो। हाँ 15 मैंने किसको, तुम्हें ही दिया था? यस मैम। ठीक है, तो बोलो चलो। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी? 4 कार्बन। 1 2 3 एंड 4। कहाँ से नंबरिंग करूँ निष्ठा? मैम कोई भी लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, कोई चलो भी चलेगा। अभी तुमने बोला कोई भी, अभी बोल रहे हो लेफ्ट टू राइट। मैंने लेफ्ट टू राइट लिखा है उसी। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब बेटा ये ग्रुप कौन सा है? जो टर्मिनल पे जो ग्रुप दिखे हुए हैं वो कौन से ग्रुप है? अल्कोहल। अरे बेटा अल्कोहल कैसे हुआ? CHO, सॉरी मैम, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है। सॉरी। अब मेरे को पता है कि सब बच्चे बोलेंगे मैम ये एल्डिहाइड कैसे हुआ। दर्श ही बोलेगा सबसे पहले तो, मैम एल्डिहाइड कैसे? अरे भाई यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब H है वहां पे। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब H है, और C डबल बॉन्ड OH मींस एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। देखो दर्श ने थम्स अप दे दिया कि हाँ मैम समझ आ गया। मेरा सर मत खाओ, चलो कोई बात नहीं, नहीं खाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस हाँ, मैम। लिखवाओ निष्ठा। हम सेकंड और थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, सो इट वुड बी 2,3 डाइमिथाइल। वेरी गुड। 2,3 डाइमिथाइल, वर्ड रूट ब्यूट। वेरी गुड। 1,4 बेटा इज देयर डबल बॉन्ड? यस, नो मैम, यस मैम, यस। 3 इन। 3 नहीं, लोअर नंबर 2 सॉरी 2 इन। 2 इन 1,4 डाइआल। डाइआल। परफेक्ट। आई होप सबको समझ में आ रहा है नाम कैसे लिखने, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें अभी भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आपको ही होती है, सबको होती है, 12th वालों को भी होती है।
ठीक है, पर धीरे धीरे आ जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आ जाएगा। इज दिस क्लियर? सो योर होमवर्क इज, नाउ योर होमवर्क इज स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। होमवर्क शीट 4 का क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 40 क्वेश्चन तक सारे सॉल्व करके आना है। तो आपका 20 क्वेश्चन आज के क्लास में नहीं हो पाया है, सो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके सारे क्वेश्चन 40 तक सारे होमवर्क में है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस, हम में से किसी का भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब जिसको डाउट है यू गाइज कैन वेट, एंड इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन यू गाइज कैन लीव। डाउट है वो बच्चे स्टे बैक करेंगे, बाकी सब लीव कर देंगे। तो द क्लास इज ओवर बेसिकली। वाह, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलो ग्रेट। हाँ वैसा वन म्यूट, क्या डाउट है बेटा आपका? मैम लास्ट वाले में मैम जो आपने करा है मैम, उसमें इन में ई आएगा पीछे? हाँ देखो यहाँ पे डाई है ना, तो हाँ वहां पे जहां पे भी ये होता है ना, तो वहां पे नहीं करेगा। जब वावल 2 बार रिपीट हो रहे हो ना वह सब, तभी हटाने का, वरना नहीं हटाने का। ओके चलो नेक्स्ट। या क्या डाउट है आपका? यस मैम, आप ये स्ट्रक्चर के लिए आप एक्स्ट्रा क्लास रखोगे? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। कौन सा वाला? ये स्ट्रक्चरल ग्रुप वाला? नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहे। हाँ मैम। सिर्फ एक काम करो बेटा, मेरा इतना काम करो कि कहीं पे भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखे ना बेटा, ठीक है, तो वो जो लाइन एंड होता है ना, लाइन का एंड, उसको कार्बन मान लो बस। लाइन का एंड मतलब कार्बन, सिर्फ इतना दिमाग में सेट कर लो हिया, ठीक है। और अगर वहां पे कोई और एटम नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हेलोजन, ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हाइड्रोजन अज्यूम तो करना। हाइड्रोजन अज्यूम कर लो। अब मैं कोई इसका तुम लिखवाओ, चलो चलो उसका CH3। पहले कार्बन काउंट कर लो ताकि तुम्हें कोई गड़बड़ ना हो। देखो 1 2 8 5 6 7 8 9 10। ओके ठीक है, तो चलो 10 बना दिया अभी आपके लिए। अब आप मुझे लिखवाओ, चलो कहाँ पे क्या लगाना है। फर्स्ट कार्बन पे 3 बार H। ओके, फिर थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड O। पे सेकंड पे H। हाँ मतलब कुछ नहीं, मतलब समझ लेने का H है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अपने को क्या करने का, सी दिस इज माय फोर्थ कार्बन एंड दिस इज फिफ्थ, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। अब कितने हाइड्रोजन आएंगे कार्बन के ऊपर? एक एक, दो, हाँ एक एक, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए। ठीक है, अब बताओ, ये यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो एक और मिथाइल ग्रुप भी है, तो हाँ CH3 उधर है। ठीक है, अब बताओ। फिर 7th कार्बन पे हम CH2 CH3 ऐड करेंगे। हाँ, कहाँ पे, कौन से कार्बन पे? देखो दिस इज माय थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th कार्बन पे हमें CH3 ऐड करना है। देखो एक ही ऐसे डंडा बना हुआ है ना बेटा, ऐसे होता ना तो इसका मतलब था CH2 CH3। ओके ठीक है, अब एक ही डंडा बना हुआ है मतलब क्या है, सिर्फ वहां पे एक ही कार्बन है। लाइन एंड मतलब कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है, तो अगर मैं वहां पे एक कार्बन डालूं, ठीक है, तो कहाँ डलेगा, यहाँ पे, राइट, 5th 6th 7th, हाँ, तो यहाँ पे CH3 डाल दिया। बाकी तो सब हाइड्रोजन से ही कंप्लीट करना है। ओके मैम, ठीक है, अब समझ में आ गया? हाँ ओके, अभी और किसी को कुछ पूछना है? आस्था, ठीक है, वह सब कुछ पूछना है, बोलो बेटा। मैम 19 में मैम वो NH है मैम, तो वहां पे मींस कोई कार्बन नहीं होगा ना मैम? नहीं, जहाँ पे नाइट्रोजन लिखा हुआ है मतलब वो नाइट्रोजन नहीं है, फिर वहां पे कोई कार्बन नहीं है। ओके मैम, ठीक है, चलो ओके, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ।